बच्चे 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस जिसका नाम गैस पेपर है। चूँकि हम डालते तो काफ़ी टाइम पहले, क्योंकि पेपर की टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। मेरा नाम इसरार अहमद है, ज़्यादातर बच्चे मुझे जानते ही हैं, और जिन बच्चों को नहीं पता वो एक बार, चूँकि कल पेपर है आपका, ज़रूर देख कर जाना ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे किसी वैद्युत विद्युत कारण निरक्ष स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत विद्युत कारण निरक्ष स्थिति में एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत विद्युत पर लगने वाले वॉल्यूम के आगमन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। नंबर 2 क्वेश्चन कूलॉम के नियम का सदिश रूप, ये जरूर देख कर जाएँ। तीनों क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 से। गॉस के नियम की सहायता एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये जरूर देख कर जाएँ। दूसरा, एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दूसरा क्वेश्चन याद कर लीजिए, अच्छे से देख के जाएं, चैप्टर नंबर 2 का। और फिर थर्ड क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय से एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये चैप्टर नंबर 2 का अच्छा क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 में से देखेंगे भंजक विभवांतर और परावैद्युत सामर्थ्य आप क्या समझते हैं, ये जरूर देख कर जाएँ आप। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। चैप्टर नंबर 4 में है सिद्ध कीजिए कि किसी सामंत प्लेट के संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा 1/2 ε0 E² होती है। दूसरा क्वेश्चन संधारित्र की दाह्यता की परिभाषा, सामंत प्लेट संधारित्र की दाह्यता का व्यंजक व्युत्पत्ति कीजिए, इसकी दाह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद इसका क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 विभिन्न संधारित्र की तुल्य दाह्यता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। चैप्टर नंबर 5 में आ जाइए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आपके समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। धारा घनत्व जे की परिभाषा दीजिए, उसका मात्रक लिखिए। सिद्ध कीजिए कि जे = सिग्मा ई, जहाँ ई चालक में वैद्युत क्षेत्र और जे धारा घनत्व और सिग्मा विशिष्ट चालकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में आ जाइए, किरचॉफ के नियमों को परिभाषित कीजिए और चित्र बनाकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए तथा संतुलन के प्रतिबंध का नियम लिखिए। विभव मापी का चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 है विभव मापी का सिद्धांत समझाइए, इसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है बाय-सेवर्ट के नियम के आधार पर किसी वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिर 3 है, 2 दिया हुआ है, इसमें नंबर 3 है दिया हुआ है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र लिखिए। 4 है एम्पियर की परिपथीय नियम की परिभाषा की सहायता से धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 आ रहा है, जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम का आंकड़ा बताइए। उसके बाद फिर क्वेश्चन है, निशान लगा रखा है मैंने, किसी चल कुंडली धारा मापी का एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरण किया जाता है। तो उसके बाद है वो चुंबकत्व के कौन से अवयव हैं, इनके बीच संबंध व्यक्त कीजिए, जैसे एंगल, नतिकोण, नमन कोण, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोहचुंबकीय को वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण की परिभाषा दीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। और भंवर धाराएं पढ़ के जाएँ आप। LCR परिपथ जरूर पढ़ के जाएँ, वार्डिन धारा पढ़ के जाएँ, ट्रांसफार्मर और चौक कुंडली जरूर पढ़ के जाएँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड पार्ट में हम आपको बता देते हैं कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सेकंड पार्ट में आप पढ़ कर जाएँ n/v - 1/u = n - 1/r के सूत्र का निगमन अवतल गोले पृष्ठ और उत्तल गोले पृष्ठ परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए, ये पढ़ कर जाएँ आप। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का लेंस मेकर का सूत्र पढ़ कर जाएँ आप। बहुत ज़्यादा आप पढ़ के जा सकते हैं। किरण आरेख के प्रिज्म के कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र, ये किसी प्रकाशी के माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा दीजिए, ये पढ़ कर जाएँ आप। किसी परावर्तित दूरदर्शी में प्रतिबिंब को बनना, परावर्तित दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% एक एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, आप उसको पढ़ के जरूर जाएँ। फिर और पढ़ सकते हैं आप तो तरंगांक से आपके समझते हैं हाइगन्स के द्वितीयक तरंगांक के सिद्धांत से तरंगांक के आवर्तन की व्याख्या कीजिए, ये पढ़ लीजिएगा। हाइगन्स और द्वितीयक तरंगांक सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंगों के नियमों की व्याख्या कीजिए, ये पढ़ लीजिएगा। कला संबंध स्रोत पढ़ सकते हैं आप। और ज़्यादा व्यतिकरण की शर्तों को उल्लेख कीजिए, ये जरूर पढ़ के जाएँ, अच्छे क्वेश्चन है। आप कहेंगे इतने सारे क्यों बता रहे हैं, 70 नंबर का पेपर, 70 का मतलब है अथवा में भी तो आते हैं, वो लगभग 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है क्वेश्चन पेपर, तो जरूर पढ़ के जाएँ। 20-30 सवाल होते हैं उसमें। प्रकाश तरंगों व्यतिकरण को आपके समझते हैं, समतोषी और विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों को उल्लेख कीजिए।
ये पढ़ लीजिएगा। ध्रुवण कोण और द्विआवर्तन ध्रुवण तल ये पढ़ के जाइएगा आप। ब्रूस्टर के नियम का उल्लेख कीजिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रूस्टर का नियम, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से आया नहीं रहता है, हमारे एग्जाम में नहीं था, इसलिए ये बाद में लग गया है। पोलराइड से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए, ये पढ़ लीजिएगा। पोलराइड क्या है, इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसकी सहायता से आप ध्रुवीय असमतल ध्रुवीय प्रकाश की वर्णन। अध्रुवीय समतल ध्रुवीय प्रकाश में अंतर पढ़ लीजिएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ के जाइएगा आप। और बहुत ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, तो आपको मैं और बता रहा हूँ, क्योंकि आप रिवीजन करके जाएंगे, इस टाइम याद तो होगा नहीं। बोहर के परमाणु मॉडल की पढ़ लीजिएगा। बोहर का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की लाइमन बामन पासन, ये पढ़ लीजिएगा आप। समस्थानिक संभारित पढ़ सकते हैं आप। युग्म उत्पादन में युग्म विनाश से आप क्या समझते हैं, ये पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं आप। नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन से आप क्या समझते हैं। नाभिक के बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ग्राफ पर बनाकर ध्यान से देख लीजिएगा, ये अच्छे क्वेश्चन हैं। ये वाले चैप्टर जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, इनमें से ज़रूर ज़्यादातर आता है थियोरेटिकल पार्ट। नाभिक के संलयन से आप क्या समझते हैं। सूर्य में ऊर्जा इस प्रक्रम द्वारा कैसे उत्पन्न होती है। डायोड में अग्रदिशक और पश्चिमदिशक आप क्या समझते हैं। पी टाइप एन टाइप प्रयोग करते हैं, पूर्ण तरंग दिशकारी के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, जरूर पढ़ लीजिएगा। और एक पेपर और है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, जरा देखना वो चैप्टर नंबर 1 से E=F/Q न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल में कौन कौन से हैं, इन फॉर्मूले पर F=1/4πε0 Q0/R पर जरूर करके देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 पर सिर्फ 2 ही टाइप के न्यूमेरिकल हैं, φ=Q/ε0 और φ=6/ε0 जरूर करके जाइएगा, अभी अच्छे हैं दोनों। उसके बाद C=C1+C2 और 1/C=1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ये कर लीजिएगा। या C=K/0A/D पर करके देख लीजिएगा। बहुत सारे और कर सकते हैं, तो I=NE/VD पर एक न्यूमेरिकल आता है, वो करके देख लीजिएगा। J=I/A पर भी एक आध न्यूमेरिकल आ जाता है। और करना चाह रहे हैं तो आप ग्रेडियंट या विभव प्रवणता पे डेल्टा V वाले पर कर लीजिएगा। डेल्टा V/डेल्टा x पर, या और ज़्यादा कर सकते हैं तो डेल्टा V/डेल्टा Q पर, डेल्टा V/W/Q0 पर कर सकते हैं। किरचॉफ के नियम के दोनों वीटस्टोन किरचॉफ पर दोनों पर नियम पर न्यूमेरिकल करके देख लीजिएगा। बायस-हावर्ट का नियम है B=μ0I/4πI डेल्टा L sin θ/r², ये करके देख लीजिएगा। B=μ0NI पर कर लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल सब पर कर देख लेना। F=IBL sin θ, F=QBB sin θ। चैप्टर नंबर 8 में tan θ=BB/BH पर B= क्या होता, परिणामी चुंबकीय छेद कहलाता है ये। रिजल्टेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड B=√EV² + BH², ये करके देख लीजिएगा। लोड इम्पिडेंस Z या प्रतिबाधा Z पर करके देख लीजिए। Z=√R² + XL - XC²। L= आप स्वयं प्रेरण अनोन्य प्रेरण पर कर दीजिएगा, जिससे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, उन पर जरूर करके देख लीजिएगा। XL=XI ये करके देख लीजिएगा। सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। N/V - 1/N-1/U=N-1/R पर कर लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल इस पर 100% आना आपको 1/F=N-1 1/R1 - 1/R2 पर। इस पर भी आ सकता है 1/F=1/F1 + 1/F2। एक आ जाएगा आपको इस पर क्या कहती हैं, आपका प्रिज्म पर वाला N=sin A + del m/2 sin A/2, ये कर लीजिएगा। ये पतली प्रिज्म के लिए del m आ जाएगा n-1 A। और कर सकते हैं I_maximum/I_minimum पर पढ़ कर देख लीजिएगा। M=m लैम्डा पर पढ़ कर देख लीजिएगा। xm-1 to m-1 d/d पर करके देख लीजिएगा। या W=d/d पर। θ=λ/e। एंगुलर विड्थ ये करके देख लीजिएगा। कोणीय विक्षेपण ये करके देख लीजिएगा। और आइंस्टीन की इक्वेशन पर करके देख लीजिएगा। 1/2m V_maximum² h⁻⁻0, ये जरूर करके देख लीजिएगा। और एक आध कर सकते हैं आप मास डिफेक्ट पर E= या मास डिफेक्ट का मतलब है द्रव्यमान क्षति E=931 × ΔM। यही न्यूमेरिकल करने हैं। सेकंड पार्ट के बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। फर्स्ट पार्ट से थ्योरी कम आती है और सेकंड पार्ट से थ्योरी ज़्यादा आती है, ये जरूर ध्यान करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके ना वो ऐसा पहले ऐसा कट करो पूरी वीडियो प्ले